गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज अध्याय 7 त्रिभुज में प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 को हल करना है। तो सबसे पहले हम इस बात को देखते हैं कि सवाल आकृति के द्वारा हम इसको समझते हैं कि क्या दिया हुआ है। देखते हैं, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए ये भुजा के बराबर ये भुजा दिया हुआ है, जिसमें AB बराबर AC दिया हुआ है, यानी AC बराबर AB या AB बराबर AC दोनों बराबर है। भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है। भुजा BA को D बिंदु तक इस प्रकार से बढ़ाया गया है कि AB बराबर AB है। तो दर्शाना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो हमको दिखाना है कि कोण C, ये कोण C जो है पूरे कोण वह 90 डिग्री होगा, ये दर्शाना है। तो बस इसको हमको सॉल्व करने के लिए सबसे इससे पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि बराबर भुजा के समूह कोण बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज में बराबर भुजा के समूह कोण बराबर होते हैं, यानी अगर ये भुजा और ये भुजा के बराबर होगा तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। इस बात को जानना जरूरी है। और दूसरा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो दो बातों को जानते हैं तो इसको बनाना बिल्कुल ही आसान हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि लिखेंगे त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। AB बराबर AC ये दिया है। और बताया गया कि बराबर भुजा के समूह कोण बराबर, तो AB भुजा के समूह कोण C और AC भुजा के समूह कोण B, यानी क्या हो जाएगा, ये कोण 1 कर दिया गया है। समझने के लिए अच्छा तरीका से कोण 1, इसको कोण 2, इसको कोण 3 और ये इस कोण को 4। तो क्या हो जाएगा, ये भुजा और ये भुजा बराबर, तो कोण 1 बराबर कोण 2। ये क्या लिख देंगे रीजन में, बराबर भुजा के समूह कोण। ठीक है, चलिए इसका भी रीजन लिख दिए कि बराबर भुजा का समूह कोण। अब देखिए इसमें ये भी दिया हुआ है कि AB बराबर AB। क्या दिया हुआ है, AB बराबर AB। अब देखिए इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। AB बराबर AB दिया, लेकिन AB बराबर तो AC दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं AB बराबर AC। और यहां पर रीजन लिख देंगे, चूंकि AB बराबर AC, रीजन लिख दिए। ऐसा क्यों किए कि जैसे हम ये भुजा और ये भुजा बराबर होता है तो बराबर भुजा के समूह कोण को बराबर कर लिए, कोण 1 बराबर कोण 2। और इसमें फिर देखिए इस स्टेप से AB बराबर AC आया, यानी AB बराबर AC आया। इस त्रिभुज में ACD में क्या हो गया कि ये AD अब बराबर AC, दोनों भुजा बराबर हो जाएगा, तो ये कोण 3 बराबर कोण
4 हो जाएगा। देख लीजिए एक बार गौर से। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज, किसमें, इस त्रिभुज में आ जाइए ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में क्या होगा, कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। यहां तक एक स्पष्ट है। सबसे पहले हम इस छोटे वाले त्रिभुज में ले लिए, तो ये कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर भुजा के समकोण कर दिए, और इस स्थिति से फिर जो दिया हुआ था उससे क्या कर लिए, इस त्रिभुज में कोण 3 बराबर कोण 4 कर लिए। अब क्या करेंगे, अब ले लेते हैं पूरे त्रिभुज में, त्रिभुज BCD में क्या लिख देंगे, त्रिभुज, लेकिन अब त्रिभुज BCD में देख लीजिए एक बार गौर से। यहां से लिख देते हैं BCD में, यहां से लिख देते हैं त्रिभुज BCD में कोण B जोड़ कोण C और जोड़ कोण D, ये D बराबर 180 डिग्री। इसमें रीजन लिख देंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लिख देना, रीजन जरूरी होता है, लिख दिए हैं। अब देखिए आगे बढ़िए, कोण B का मान क्या दिया हुआ, कोण 2, कोण C का मान देखिए 1 और 4 दोनों मिलके कोण C होगा, तो लिख देते हैं कोण 1 जो कोण 4, इसको छोटी कोष्ठ से बंद कर लेते हैं, और जोड़ कोण कितना, D का मान 3 है ना, 3 बराबर 180 डिग्री। यहां तक गौर से देखिए। अब फिर अगला स्टेप में देखते हैं, बिल्कुल आसान है, आसान तरीका से बनाइएगा तो समझ में आएगा। इसको लिखते हैं कोण 2। अब एक बार देखिए यहां पर कोण 2 को हम लिख सकते हैं, दिया हुआ ना कोण 2, कोण 2 को लिख सकते हैं, कोण 1 भी लिख सकते हैं। तो चलिए कोण 2 को लिख लेते हैं कोण 1, और जो इसको खोल लेते हैं कोण 1 जो कोण 4, और जो कोण 3 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 3, कोण 3 को क्या लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, कोण 3 बराबर 4 है ना, तो कोण 3 को हम 4 भी लिख सकते हैं, कोण 4 बराबर 180 डिग्री। और यहां पर रीजन में लिख देना, इसके रीजन में ब्रैकेट में बना के क्या चीज लिखे, 1 बराबर 2 और कोण 3 बराबर 4, लेकिन चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4, ये रीजन में दे दिया गया है, जो कि किनारे में लिख देना है और ब्रैकेट को बंद कर देना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कोण 1 जोड़ कोण 1 तो क्या हो जाएगा, 2 कोण 1 प्लस √4 जोड़ √4 कोण 4 जोड़ कोण 4 तो क्या हो जाएगा, 2 कोण 4 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यहां तक स्पष्ट है, एक बार देख लीजिए। फिर देखिए आप इसमें 2 यहां भी है, 2 यहां भी कॉमन ले लीजिए, तो कितना आ गया, कोण 1 जो कोण 4 बराबर कितना, 180 डिग्री। फिर आगे बढ़िए, क्या होगा, यहाँ पर कोण 1 जो कोण 4 बराबर क्या होगा, 180 डिग्री,
और ये बराबर के इधर में 2 क्या करता है, गुना करता है, तो उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। तो कितना हो गया देखिए, इसको काट के लिख सकते हैं 90 डिग्री, बराबर हो गया कितना डिग्री, 90 डिग्री। एक बार लिख देते हैं और इसीलिए कोण 1 जोड़ कोण 4 बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब हम यहां पर लिख देते हैं, अच्छा तरीका से लिख देते हैं, ये 90 डिग्री है। अब देखिए कोण 1 जोड़ कोण 2, कोण 1 जोड़ कोण 2 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोण सी। इसीलिए लिखेंगे यहां पर ऐसे कर लेते हैं एक बार ऐसे ही, इसीलिए कोण सी 1 4 मिलके सी होगा ना, कोण सी बराबर कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। अब कोण सी को 90 डिग्री तो करना था, कर दिए, लिखेंगे अतः क्या लिखना है, अतः BCD, कोण BCD, कोण BCD एक समकोण, एक समकोण है। यही हमको साबित भी करना था। तो इसमें कुछ भी नहीं किया गया, केवल क्या किए कि इस त्रिभुज में ये भुजा बराबर था, तो कोण 1 बराबर 2 कर लिए, क्योंकि बराबर भुजा के समूह कोण बराबर होते हैं। फिर दूसरा स्थिति में देखे थे इस त्रिभुज में कि प्रश्न में दिया हुआ था AB बराबर AB, तो जब AB बराबर AB होगा तो यहाँ पर था ना 1 बराबर 2, तो क्या कर लिए, AB बराबर AC था, यहाँ पर देखते AD बराबर AB था, तो AD बराबर AC कर लिए, जिससे क्या फिर मेरा ये इस त्रिभुज के लिए ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गया। जब ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गया, तो ये कोण और ये कोण फिर बराबर कर लिए। बस इतना काम करने के बाद त्रिभुज में आकर के इसका मान हम निकाल लिए। तो इस प्रकार से ये सवाल समाप्त हुआ। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।